बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेक्चर नंबर 1 में हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एग्जांपल, और दूसरी जो चीज़ हमने देखनी है वो है व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जिसके दो पार्ट्स हों, एक रियल हो और दूसरा इमेजिनरी हो। इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसके साथ एयोटा लगा होगा। ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको z से डिनोट करते हैं। जिस तरह आपने देखा z इक्वल टू a प्लस एयोटा b। तो इसमें हमारे पास a भी तो रियल होगा, लेकिन जब b के साथ हम एयोटा लगा देंगे तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ये वाला। तो जो आयोटा है ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है, इसकी वैल्यू है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस एयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग टू r एंड i इक्वल टू -1 अंडर रूट आर कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ तक हमने ये लर्न किया है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहले वाला रियल पार्ट्स होता है, दूसरे वाला इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ एयोटा लगा होता है, और इसको z से डिनोट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसकी एग्जांपल ये है 3 + 4 एटा -7 -2 एटा आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ये तो हमारे पास हो गया कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, z से शो करते हैं। उसके बाद जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है उसको c से डिनोट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। अगर हम एक सेट की बात करें जिसमें डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, तो उसमें उसको हमने c से डिनोट करना है, कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी और उसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने ये शो करना है कि कम्प्लेक्स नंबर में कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। जिस तरह हम ऊपर बता चुके हैं कि z हमारे पास क्या है, z इक्वल टू a प्लस एटा बी। इसमें a जो है ना वो रियल है और जो आयोटा बी है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो देखते हैं हमारे पास। अब हमने इसमें कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, z इक्वल टू a प्लस एटा बी। तो रियल पार्ट हमारे पास हो गया हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा लगा हो। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बी हो गया आपका कम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट को हम आर ई जेड से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करते हैं। तो इस तरह अब हमने यहाँ पे ये हमने लर्न किया है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके पार्ट्स बताने के लिए उसका ये तरीका है। जो एटा के बगैर होगा वो रियल होगा और जो एटा के साथ होगा वो इमेजिनरी होगा। तो इस तरह हमने ये वाली चीज़ भी कवर कर ली। आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ 3 + 4, तो उसमें रियल हमारे पास 3 है और इमेजिनरी हमारे पास z है। एक और डेफिनेशन आ जाती है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिस जिसको किसी नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया हो और आयोटा भी उसके साथ हो। जिस तरह द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर। जिस तरह 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, -3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, √5 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह ये इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नॉन जीरो नंबर जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो जो चीज़ है हमने लर्न करनी है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का बार लेते हैं, बार से मुराद क्या है कि उसकी आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अगर आयोटा माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं, और इसको जेड बार से डिनोट करते हैं। ये देखें जेड हमारे पास क्या है, ए प्लस एटा बी है कम्प्लेक्स नंबर। देन ए माइनस एटा बी इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस एटा बी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ए माइनस एटा बी और ए प्लस एटा बी में फ़र्क क्या है कि सिर्फ साइन का फ़र्क है। साइन इन सिंपल वर्ड, आपने जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो, अगर आपने उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो उसका साइन चेंज कर दे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, नॉट रियल पार्ट का। तो ये देखें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूं कि z हमारे पास क्या है, 2 + 3 अल्टा है। तो इसका जब मैंने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो इसका साइन चेंज कर दे, -3 अल्टा। नीचे वाली
सेकंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखें इसमें क्या है, z इक्वल टू -2 + 3 आयोटा है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो देखें रियल पार्ट आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ जो फर्क पड़ेगा कॉन्जुगेट लेने के दौरान वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे पड़ेगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्लस था और यहाँ पे देखें -3 आयोटा हो गया। इन केस अगर यहाँ पे -3 आयोटा होता ना तो फिर यहाँ पे +3 आयोटा आ जाना था, यानी कि साइन चेंज हो जाता। तो इस तरह आज हमने इसका, मैं रिकैप कर दूं, सबसे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल देखी, उसके बाद हमने रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देखा कम्प्लेक्स नंबर का, पहले पार्ट को क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, और तीसरी जो चीज़ हमने एक लर्न किया वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर किसी रियल नंबर को एटा के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो फोर्थ चीज़ जो हमने लर्न किया इस लेक्चर 1 में वो ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसका सिर्फ साइन का फ़र्क हो। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b है तो इसका अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो वो होगा a - आयोटा b, और इसको z बार से शो करते हैं, z बार से शो करते हैं। तो इस तरह आज हमने कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी मुकम्मल कर लिया। तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। आपने ये करना है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।